ऑपरेशन सिंदूर में भी हमारी जो बेटियां थी उन्होंने ही हमारे पाकिस्तान के खिलाफ वो लड़े। ना भक्तुम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। बिना भोगे कर्मों का फल क्षीण नहीं होता। अगर हम कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे तो हमें उसका फल ज़रूर मिलेगा। सर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे मार्क्स होते जाएंगे। तो पायलटिंग करनी है तो अच्छा, पायलट बनना है? यस व्योमका सिंह की तरह? यस हैं? यस जैसे अभी शादी का स्ट्राइक करके आएंगे। यस। बेटियां बेटों से कम नहीं। जी हाँ, हर फील्ड में बेटियां बेटों से आगे निकल रही हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी धरती को चुना जिस धरती पर युद्ध हुआ। पानीपत की वो धरती से आह्वान दिया बेटियों के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी हाँ, आज बेटियां उस मुकाम पर पहुंच रही हैं, उस मंजिल पर पहुंच रही हैं, और बेटियां अंतरिक्ष में, यानी कि अभी सिंदूर ऑपरेशन में जिस तरह से बेटियों ने कारनामा दिखाया, पूरा देश उनको सलाम कर रहा है। मैं मौजूद हूं कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र के गीता निकेतन आवासीय विद्यालय में सीबीएसई का रिजल्ट घोषित हुआ है। ये वो बेटियां हैं जो आज 11वीं में पहुंच चुकी हैं। हालांकि 10वीं में इन्होंने टॉप किया है, किसी ने संस्कृत में किया है। हालांकि मेरे जैसा इंसान संस्कृत नहीं बोल सकता, ना मुझे संस्कृत का ज्ञान, क्योंकि संस्कृत ऐसा शब्द है जो शायद ही बहुत कम लोगों को आती है। और मैथ 100/100 नंबर लेने वाला यही स्कूल है। टॉप ये बच्चे हैं क्योंकि इन्होंने मन लगाकर पढ़ाई किया। इनसे ही बातचीत करेंगे। पीटीसी न्यूज़ पहुंचा है गीता निकेतन आवासीय विद्यालय में। आपका नाम? ओमना गोहिल। ओमना जी, कितने % नंबर आए आपके? 96.4। सबसे टॉप कौन सा सब्जेक्ट? संस्कृत। संस्कृत। एक संस्कृत का श्लोक सुना सकते हैं कोई? अपूर्वः कोपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धिमायाति and क्षयमायाति संचयात्। क्या हुआ, इसका सार क्या है? इसका अर्थ है कि हे सरस्वती, हम उनको संबोधित करते हैं कि जो ये आपका विद्या रूपी धन है ये बड़ा ही अपूर्व है। ये बांटने से बढ़ता है और ऐसे संचय करके, मतलब इकट्ठा करके कम हो जाता है। तो शिक्षा को कहीं ना कहीं बांटते भी आपस में, जैसे आपकी सहेलियां हैं तो आपस में सहयोग करते हैं किसी? हाँ जी, मैं अपने दोस्तों की मदद कर देती हूँ, उससे मेरी ही नॉलेज बढ़ती है। कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा डर लगता है पढ़ने में? मैथ्स। हैं? मैथ्स। क्यों डर क्यों लगता है? डर के आगे जीत है, ऐसा कहा जाता है। बेटियां तो अंतरिक्ष में मार कर रही हैं। बस थोड़ी सी पहले दिक्कत आती थी, बट मैंने अपने ऊपर विश्वास रखा, मेरी टीचर्स ने मेरी बहुत मदद करी और फिर मेरे अच्छे नंबर आ गए मैथ्स में। चलिए, आपका शुभ नाम? वंशिका। वंशिका। कितने % नंबर आए? 90%। 90। सबसे टॉप कौन से सब्जेक्ट में? एसएसटी में। एसएसटी में। हाँ जी। क्या कहेंगे? बेटियों को अक्सर कहा जाता है कि ग्रामीण परिवेश में जो पढ़ती हैं, या अब तो शहर में भी कहने लग गया, बेटियों को पढ़ाना लिखाना नहीं है, 10वीं कराई बस उसकी शादी ब्याह कर दिया, चलो घर जाओ। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। जिस तरह से आपने बताया, ऑपरेशन सिंदूर में भी हमारी जो बेटियां थी उन्होंने ही हमारे पाकिस्तान के खिलाफ वो लड़े। और आजकल ज़्यादातर क्षेत्रों में बेटियां ही जाती हैं आगे, बेटों से ज़्यादा बेटियां ही जाती हैं। तो मेरे हिसाब से कि बेटियों को ही ज़्यादा पढ़ाना, बेटों को भी पढ़ाना चाहिए, पर ये विचारधारा बिल्कुल गलत है कि बेटियों को 10वीं कराकर उनको घर पर बिठा दिया जाए। तो कहीं ना कहीं आप सुन सकते हैं कि लड़कियों की विचारधारा को जिन लोगों के मन में होता है माँ बाप के कि उनको पढ़ाना लिखाना नहीं है, सिर्फ चौक चूल्हों तक ही सीमित रखा जाता है, उनको आगे पढ़ाया लिखाया जाए, ऐसा ये बेटी कह रही है क्योंकि इन्होंने टॉप किया है। आपका शुभ नाम? अक्षरा। अक्षरा, कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर? संस्कृत। संस्कृत। संस्कृत का एक श्लोक सुना दे फिर आप कोई सा। गीता में एक पंक्ति है, ना भक्तुम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। बिना भोगे कर्मों का फल क्षीण नहीं होता। अगर हम कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे तो हमें उसका फल ज़रूर मिलेगा। और ये लाइन में इंस्पिरेशन है। तो कहीं ना कहीं गीता की नगरी है कुरुक्षेत्र, धर्म नगरी वो कहा है, इसमें भी कहा गया है कि कर्म करो फल की इच्छा ना रखो। तो कर्म किया आप लोगों ने, फल यस तो मिल ही सर, रहा है। यस सर। अगर हम मेहनत करेंगे तो उसका फल हमें ज़रूर भगवान देंगे। कितने % नंबर आए टोटल? 94.6। कुछ बनने का आगे सोचा है मन में? यस सर। क्या सोचा? सर मुझे IAS ऑफिसर बनना है। चलिए, गुड। बहुत अच्छी सोच है बच्ची की कि IAS बनकर देश की सेवा करने का मौका मिले, और IAS बनने का सपना रखा हुआ है इस बच्ची ने। शुभ नाम आपका? माधवी। माधवी, कितने % नंबर आए? 92%। सबसे टॉप कौन सा? IT। IT। क्या ऐसे ही पढ़ते थे? IT बड़ी टफ होती है और पढ़ने के लिए बड़ा मन लगाना पड़ता है उसके लिए। सर टफ तो नहीं होती, मतलब हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए। प्रैक्टिकली बहुत अच्छी होती है जैसे इंटरेस्ट होता है। जैसे अगर हम प्रैक्टिकली उसको करते हैं तो वही थियोरेटिकली होता है। बस हमें उसको लगन से, मन से पढ़ना चाहिए। आजकल का डिजिटल ज़माना है, तो डिजिटल युग में कहीं डिजिटल ज़माने में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन लोगों में कोई मोबाइल पे करते हैं सोशल मीडिया का यूज़ वगैरह? सर एग्ज़ाम्स में तो नहीं करते। वैसे कभी? सर वैसे नॉर्मली कम ही करते हैं, पर एग्ज़ाम्स में तो नहीं। सोशल मीडिया से सोशल दूर मीडिया से दूर रहते हैं। दूर रहते हैं। आप भी सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं? नहीं सर। कहाँ से आते हैं आप?
कुरुक्षेत्र से ही कुरुक्षेत्र कहाँ से? बहुत बड़ा कुरुक्षेत्र है। NIT कैंपस। अच्छा, कितने परसेंट नंबर आए यहाँ पे? 95%। अच्छा, सबसे ज़्यादा कौन से सब्जेक्ट में? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई में? यस। एआई में इतना, एआई तो अभी आई और इतनी जल्दी, तुरंत 1-2 साल में आई, इतने ज़्यादा नंबर ले लिए एआई में? सर AI में बहुत मज़े आते हैं अच्छा। क्योंकि अभी अभी मतलब नहीं आई है और इसका आगे ज़्यादा स्कोप है, हाँ। तो ये अच्छी भी है और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी हम उसमें हो सकते हैं, अपने खुद के ऐप्स बना सकते हैं और चैट बोट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छा, डिजिटल युग के ज़माने की तरफ एआई से बढ़ा जा सकता है। यस सर। मिसयूज़ तो नहीं होता ना एआई का? होता है, पर सर अगर हम अब सेल्फ कंट्रोल है तो फिर मिसयूज़ करने की कोई बात ही नहीं है। देखिए, बड़ी बात बताई है इस बच्ची ने कि सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, एआई का मिसयूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही देश तरक्की कर रहा है। तो आपका शुभ नाम? कनक। कनक, कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर? मैथ्स। मैथ। हाँ जी। कितने हैं? 96। 96 कम होंगे हाँ थोड़े जी। बहुत? हाँ जी। कम होंगे? 92-93 तो नहीं है? नहीं 96 96 ही हैं। 96? हाँ जी। अच्छा, क्या कुछ सोचा हुआ मन में बनने का? सर इंजीनियर। इंजीनियर? हाँ देश की जी। सेवा करनी है, इंजीनियर बनके? हाँ जी। हैं? यस कितने सर। घंटे पढ़ते थे? बड़ा टफ होता है मैथ पढ़ना, बड़ा? सर ऑन एन एवरेज 3 to 4 आवर्स प्रिपरेटरी हॉलीडेज़ में, वैसे डेली 1 आवर। अच्छा, श्रेय किसको देते हैं सारा पढ़ने लिखने का? टीचर्स को, और प्रैक्टिस करवाते थे टीचर्स, बहुत हेल्प करते थे, इसी वजह से नंबर आए हैं। अच्छा, तो कितने घंटे पढ़ते थे आप लगातार मैथ के लिए? बड़ा टफ सब्जेक्ट। मैथ्स के लिए डेली 1 आवर और एग्ज़ाम्स के टाइम पे 3 to 4 आवर्स। अच्छा, कोई संदेश रहेगा उन बेटियों के लिए या उन बच्चों के लिए? अक्सर आपके साथ बच्चे भी पढ़ते होंगे, स्टूडेंट हैं, जो लोग तनाव ले लेते हैं अक्सर कि मैथ बड़ा टफ होता सब्जेक्ट है, साइंस बड़ा टफ है, पढ़ा नहीं जा रहा। सर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे मार्क्स होते जाएंगे। तनाव तो नहीं लेना चाहिए। आपका शुभ नाम? योक्षी। योक्षी, हाँ जी सर। कितने परसेंट आए आपके? मेरे 95.6%। सबसे ज़्यादा कौन सा? सबसे ज़्यादा संस्कृत में। संस्कृत में? आप एक संस्कृत का श्लोक सुना दे, कुरुक्षेत्र से ही आप। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। आपका शुभ नाम? सर वनिष्का। विनीश का कितने परसेंट नंबर आए आपके? सर 90.4%। कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा? IT। आईटी। यस सर। कैसे पढ़ते थे आप? सबसे कम उम्र में, हाइट में सबसे छोटे आप ही लिख रहे हैं मुझे। सर पढ़ाई विदाउट प्रेशर। अच्छा। मैं डेली का अपना स्पोर्ट्स का भी रखती थी, साथ के साथ पढ़ाई भी, और बस विदाउट टेंशन करी, ना पेरेंट्स ने कोई बर्डन डाला, बस जो था अपने इंटरेस्ट के साथ पढ़ा और मार्क्स आए। अच्छा, आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो जिन लोगों का इंटरव्यू हो चुका है, कोई ट्यूशन का ज़्यादा दबाव रहता हो? कोई ट्यूशन कोई नहीं जाता? नो सर। अच्छा, देखिए बड़ी अच्छी बात है कि कोई इनमें से ट्यूशन नहीं जाता, क्योंकि अक्सर माँ बाप कहते हैं कि ट्यूशन जाएं और पढ़ें। तो आपका शुभ नाम? यास्मीन। यास्मीन जी को कितने परसेंट नंबर आए? 95.4। अच्छा, सबसे ज़्यादा किसमें आए? सोशल साइंस। सोशल साइंस में। क्या कुछ सपना आगे? सर इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग। जी। आपका शुभ नाम? अंशिका। अंशिका, कितने परसेंट? 96.6। सबसे ज़्यादा किसमें? SST। एसएसटी। कुछ सपना कोई आगे क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर्स। देखिए, एक बच्चे ने बोला कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, क्योंकि डॉक्टर्स की देश को बड़ी ज़रूरत है, को कहीं ना कहीं मेडिकल सेवाओं के लिए डॉक्टर का बड़ा योगदान रहता है। तो मेडिकल सेवाएं वैसे भी हमारी काफ़ी अच्छी हैं देश की, और मेडिकल सेवाओं के लिए डॉक्टर की आवश्यकता जरूर रहती है। शुभ नाम आपका? विदुषी। विदुषी, कितने परसेंट नंबर आपके? 90%। 90। सबसे ज़्यादा किसमें है? संस्कृत। संस्कृत। संस्कृत का कोई एक श्लोक सुना दे, जो बच्चे सुना चुके हैं उनसे अलग। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। चलिए, ये अक्सर होता है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, क्योंकि अगर आप कुरुक्षेत्र की धरती पर आए हैं तो आपको ये गीता का संदेश अक्सर सुनाई देगा महाभारत की धरती पर, और ये श्लोक आपको जरूर सुनने को दिखाई देगा। आपका शुभ नाम बच्चे? मीनल। मीनल, कितने परसेंट नंबर आए आपके? मेरे 95.2। 95.2। हाँ जी। सबसे ज़्यादा किसमें? संस्कृत में सर। संस्कृत। हाँ जी। अच्छा, संस्कृत का कोई श्लोक है, याद हो आपको? शारदा शारदाम्बोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। क्या कुछ बनने का आगे? सर मुझे पायलटिंग करनी है तो। अच्छा, पायलट बनना है? यस। व्योमका सिंह की तरह? यस सर। हैं? यस। जैसे अभी सर्जिकल स्ट्राइक करके आए हैं। यस सर। क्या कैसे मन में आया पायलट बनने के लिए? या कहीं सिंदूर ऑपरेशन के बाद? सर मैंने 9th में NCC ली थी। एयर विंग में मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो उसके बाद से NCC के हमारे कैंप लगे और इंस्ट्रक्टर्स आते थे, तो उनको देख देख के वो बताते थे हमें कैसा कुछ होता है, फ्लाइंग होती है और
कैंप में भी बहुत कुछ सीखने को मिला, तो उसकी वजह से फिर इंटरेस्ट डेवलप हुआ और फिर मैंने भी सिंदूर देख के तो नहीं मन में आया कि मैंने भी सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए? सर उससे भी देख के काफ़ी मोटिवेशन मिला है कि हाँ कर सकते हैं। और आखिर एनसीसी का वो भी बेटी है जिसने इतना बड़ा जवाब दिया। यस सर, उन्हें देख के भी काफ़ी अच्छा लगा सर। आपका शुभ नाम बच्चे? चक्षु सबसे ज़्यादा किस में आए नंबर आप? मैथ्स में। मैथ में सबसे ज़्यादा टफ माना जाता है सब्जेक्ट मैथ, क्योंकि जब मैं पढ़ा करता था मुझे बड़ा डर लगता था मैथ में। नहीं, टफ तो कुछ नहीं है उसमें, हाँ। जस्ट यू नीड टू बी कंसिस्टेंट हाँ। फॉर दैट। क्या कुछ मन में आगे? अभी तो आईएएस का सोचा है, अच्छा। यूपीएससी क्लियर करनी है। हम्म। हाँ जी। परिवार में है कोई आईएएस यूपीएससी में? नहीं, अभी फ़िलहाल तो नहीं है, बट मेरे एक बड़ा टफ पढ़ना पड़ता है उसमें लगातार। हाँ तो कोई बात नहीं, मेरा एक एल्डर ब्रदर है, वो कर रहा है अभी आईएएस की तैयारी। अच्छा, हाँ जी। चलिए ये वो बच्चे हैं, लगातार अलग अलग इनका लक्ष्य है कि कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना चाहता है। कुरुक्षेत्र का गीता निकेतन आवासीय विद्यालय, अलग अलग स्ट्रीम में बच्चे, यानी कि कोई आर्ट्स में है अब 11वीं में, तो कोई मेडिकल, कोई नॉन मेडिकल में लगातार ये पढ़ रहे हैं। और यही वो विद्यालय है जहाँ पर हमने कल आपको दिखाया था कि मैथ के अंदर 100/100 नंबर लेने वाले त्रिपुरा का एक बच्चा है जो हज़ारों किलोमीटर से दूर इसी स्कूल में पढ़ता है। तो कहीं ना कहीं माँ बाप जो कहते हैं कि बेटियों को पढ़ाना नहीं, लिखाना नहीं, सिर्फ 10वीं तक पढ़ाकर उनकी शादी ब्याह कर देना है, आगे की वो सोचते नहीं हैं। मगर ये बेटियां उन समाज की कुरीतियों पे तमाचा हैं जो अक्सर माँ बाप अपनी बेटियों को चौक चूल्हों तक ही सीमित रखते हैं। अक्सर बेटियों के बारे में कहा गया है कि बेटियां लंबी उड़ान भरती हैं, और जिसका ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन जिसका जीता जागता उदाहरण है। अशोक यादव, पीटीसी न्यूज़, हरियाणा।